सुमिरन कर साईं का साथ वो निभाएंगे। मंजिल पे तुम निकलो रास्ता साईं बताएंगे। बस खुश रहो तुम, खुशी का राज साईं बताएंगे। साईं साईं पुकारो तुम, रिश्ता साईं निभाएंगे। ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। कष्ट और परेशानियां किसकी ज़िंदगी में नहीं होती। हर कोई आज किसी न किसी कष्ट से, परेशानी से ग्रसित है। बाहर से सुखी और संपन्न दिखने वाला हर व्यक्ति कभी न कहीं किसी न किसी परेशानियों से, किसी तकलीफ़ से गुजरता ही है। ऐसे में जब उसे कोई राह नहीं मिलती या उसके कष्ट दूर नहीं होते तो वो अपने विश्वास से, उतने ही विश्वास से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाता है। और वो यही कहता रहता है कि आजकल मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लगता। मैंने इतनी पूजा की है, इतनी प्रार्थना की है, पर पता नहीं भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते। अरे भाई, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है ज़िंदगी में। टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। ज़िंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो अगर आपके प्रभु श्री साईं बाबा है तो उनकी भक्ति का तो एक अलग ही अंदाज है ना। उनकी भक्ति में केवल दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो श्रद्धा और सबूरी। और ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक सेठ के बाहर खड़ा होकर एक भिखारी भजन गा रहा था और बदले में खाने के लिए रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हूँ आ रही हूँ। रोटी उसके हाथ में थी, फिर भी वो कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब बाहर से देख रहा था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सेठानी ऐसा क्यों कर रही है। उसने सेठानी से कहा, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो। वो भिखारी बाहर कब से मांग रहा है, उसे तुम कह रही हो कि आ रही हूँ, तो तुम उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो। सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। वो बहुत सुंदर भजन गा रहा है, लेकिन अगर मैं उसे रोटी दे दूंगी तो वो आगे चले जाएगा। मुझे उसका थोड़ा सा भजन और सुनना है। तो यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना चाहिए कि वो सेठानी की तरह प्रभु को भी आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर ज़रा सी तकलीफ़ आने पर आप अपनी भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही ना मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।